ऑडियो बुक नावल अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला चैप्टर 7। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि रोज़ और एंडी चांद की रोशनी में मिलते हैं और एंडी रोज़ को इंस्पिरेशन के बारे में बताता है और रोज़ एंडी को एक नज़म सुनाती है जो कि उसने एक दरख्त के लिए लिखी थी। आइए देखते हैं कि अब इस नावल में आगे क्या होगा। चैप्टर 7। एंडी वोक अप द नेक्स्ट डे, द साइट इन द विंडो वाज डिसअपीयर्ड एंड वाज बिहाइंड अ वेल ऑफ थिक fog. He went near the window and peered out at the surrounding, but everything was hidden. एंडी अगले दिन उठा। खिड़की के अंदर का मंजर गायब था और एक घनी धुंध के पर्दे के पीछे मौजूद था। एंडी खिड़की के पास गया और उसने बाहर देखा, लेकिन हर चीज़ छुपी हुई थी। He left the room after some moments. The blades of flowers and the leaves of trees were adorned with dew, and the trees themselves were veiled in mist. उसने कमरा छोड़ा। कुछ लम्हों के बाद फूलों की पत्तियां और दरख्तों के पत्ते वो सजे हुए थे शबनम के कतरों के साथ, और दरख्त खुद भी छुपे हुए थे धुंध में। A vast blanket of white hung heavy over the mountain. एक बड़ा सा सफ़ेद कंबल पहाड़ पर लिपटा हुआ था। The familiar sight of the valley lay mysterious like some half-recognizable dream. The fog was so thick that the light of the sun could hardly penetrate. जाने पहचाने वादी के मंजर पुरस्रार पड़े थे, जैसे कि आधा जाना पहचाना ख्वाब। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से सरायत कर रही थी। The songs of the birds also seemed to have disappeared. He looked upwards and the fog rolled over his head. The fog blurred everything. परिंदों के गाने भी गायब हो चुके थे। उसने ऊपर की तरफ देखा और धुंध ने तकरीबन हर चीज़ को ही धुंधला कर रख दिया था। एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग रोज, शी माइट बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस दे मेट लास्ट नाइट, ही थॉट। एंडी ने रोज़ को तलाश करना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद वो वहीं पर मौजूद हो जहाँ पर वो कल रात उसको मिला था। उसने अपने दिमाग में सोचा। When he reached there, he found the bench lying completely untouched as dew covered it completely. And he sensed that someone was climbing on the mountain. He followed that person. As he was climbing up, the fog became dense and the path was lost. जब एंडी वहाँ बेंच के पास पहुँचा तो उसने बेंच को देखा कि वो बिल्कुल शबनम के कतरों से घिरा पड़ा था और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। एंडी को ऐसा एहसास हुआ कि कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। उसने उस आदमी का पीछा किया और जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा था तो धुंध इतनी ज़्यादा हो गई कि रास्ता भी खो गया उससे। He stopped for a while. Gradually, the sun appeared on the sky and it was looking like a giant red round disk, and the path became slightly visible. वो थोड़ी सी देर के लिए रुका। अचानक से सूरज नमूदार हुआ बादलों के पीछे से और फिर रास्ता जो था वो हल्का हल्का दिखाई देने लगा। He climbed on the top of the mountain and sat on a big rectangular shape stone. The light of the sun completely erased the veil of the mist. He saw a mountain covered with green grass. He observed the houses lying in the valley. He saw a farmer who was fencing his farm. Everything was calm and not even the sound of the passing wind could be heard. वो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। सूरज की रोशनी ने मुकम्मल तौर पर धुंध को ख़त्म कर दिया था। उसने पहाड़ को देखा जो कि सब्ज़ घास से लिपटा हुआ था। उसने घरों को देखा वादी में। उसने एक किसान को देखा जो कि बाड़ लगा रहा था अपने खेत में। हर चीज़ बहुत पुरसकून थी और हत्ता कि गुज़रती हुई हवा को भी नहीं सुना जा सकता था। Abruptly, a thought came in his mind about the person who was climbing up the mountain before him. He started searching for that person. When he had walked to the north side of the mountain, he saw someone sitting on a small clear patch looking towards the houses in the valley and holding an opened umbrella over her head. He was sure that the person was Rose. अचानक से ख्याल उसके जहन में आया उस इंसान के बारे में जो कि पहाड़ पे चढ़ रहा था। उसने तलाश करना शुरू कर दिया उस इंसान को। जब वो शुमाल की साइड पे गया पहाड़ की तो उसने किसी को देखा। एक छोटे सी
साफ जगह पर बैठे हुए और उसने ऊपर एक खुली हुई छतरी पकड़ी हुई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो रोज़ ही थी। इज़ इट रिटन इन द स्टार्स टू मीट यू एवरी डे? क्या ये सितारों में लिखा है कि मैं आपसे मिलूँगा हर दिन? शी लुक्ड बैक एंड सेड, आई थिंक इट इज़। रोज़ ने पीछे देखा और कहा, मेरे ख्याल में ऐसा ही है। यू आर अवेक, आप तो जाग गए हो। या बट वाई आर यू सो शॉक्ड? लेकिन आप इतना शॉक क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो? आई थिंक व्हेन यू स्लीप एज लेट एज यू स्लेप्ट लास्ट नाइट योर आइज वोंट बी ओपन टू सून। मेरे ख्याल में जब आप इतना लेट सोएं जितना कल रात आप सोए तो आपकी आंखें इतनी जल्दी नहीं खुलती। बट यू आर अवेक इज़ वेल, लेकिन आप भी तो जागी हुई हो। शी ही सैड, उसने कहा। सम आइज आर इम्यून टू स्लीप, माइन आर दोज। कुछ आंखें बिल्कुल आज़ाद होती हैं नींद से, मेरी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं। वट डज़ दैट मीन? आर यू अ फेरी और अ मेरमेड? इसका क्या मतलब है? क्या आप कोई परी हो या जल परी हो? वेल, बाय द वे, वुड यू बिलीव व्हेन समवन वुड से टू यू दैट आई एम नॉट अ ह्यूमन बट अ फेरी? क्या आप इस बात पे यकीन करोगे कि कभी आपको कोई कहे कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक परी हूँ? वॉट? क्या? जस्ट आस्किंग, बस पूछ रही हूँ। नॉट इन माई थाउजेंड ड्रीम्स, ही आंसर्ड हर बाय लुकिंग इन हर आइज। मैं अपने हज़ारों ख्वाबों में भी इस बात को नहीं मानूंगा, उसने जवाब दिया उसकी आंखों में देखते हुए। एंड वॉट वॉज द सेकेंड थिंग? द मेयर मेड, वॉट इज़ दैट? और दूसरी चीज़ क्या आपने कही? जल परी, वो क्या होती है? यू हैवंट हर्ड अबाउट इट? क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? नो, वट इज़ इट एंडी? नहीं, क्या है ये? A mermaid is a mythical creature with the head and upper body of a female human and the tail of a fish. They live in water. There is a famous story of a goddess who transformed herself into a mermaid for unknowingly or accidentally killing her human lover. Mermaids are extremely beautiful. Sailors always consider them a danger, but they are sometimes benevolent too. जल परियाँ एक अफसानवी मखलूक होती हैं जिनका सर और जिस्म, ऊपर वाला जिस्म एक नर का होता है और उनकी दुम एक मछली की तरह होती है और ये पानी में रहती हैं। एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक देवी ने अपने आप को जलपरी में तब्दील कर लिया जब उसने अपने लवर को हादसातन तौर पर कत्ल कर दिया था। जलपरियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। मल्लाह हमेशा उनको अपने लिए ख़तरा मानते हैं, लेकिन कभी कभार वो काफ़ी मेहरबान भी होती हैं। डू दे रियली एग्जिस्ट एंडी? क्या ये वाकई में होती हैं एंडी? आई डोंट थिंक सो, बट पायरेट्स एंड सी एडवेंचरर्स हैव सीन देम क्वाइट ऑफन, बट दे रियली डू एग्जिस्ट इन मिथोलॉजिकल स्टोरीज। मुझे नहीं पता, लेकिन समुद्री लुटेरों ने और सी एडवेंचर्स ने उन्हें बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन वो अफसानवी कहानियों में अक्सर पाई जाती हैं। वेल, इन दैट केस, अच्छा इस मामले में आई एम नॉट अ मेयरमैन, मैं कोई जल परी नहीं हूँ। बिकॉज आई हैव 2 feet एंड नॉट अ टेल ऑफ अ फिश, क्योंकि मेरे 2 पैर हैं और एक मछली की दुम नहीं है मेरे पास। They both laughed and then there was a silence for a while. वो दोनों हंसे और फिर वहाँ पर खामोशी छा गई कुछ लम्हों के लिए। I have always wondered that how the world would have been when it was first created. I mean to say how that very first man felt when he had walked on the ground for the very first time. He said by looking at the houses in the valley. Have you ever thought about it, Rose? मैं हमेशा हैरानगी से ये बात सोचता हूँ कि दुनिया कैसी थी जब इसको पहली दफ़ा बनाया गया था। मेरा ये मतलब है कि वो पहला आदमी, उस पहले आदमी ने कैसा महसूस किया होगा जब वो ज़मीन पे चला होगा बिल्कुल पहली दफ़ा। एंडी ने ये बात कही वादी में घरों की तरफ देखते हुए। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है, रोज़? I have never thought about it, but I do believe that man was pure when he was primitive. Look at these people living in this valley. They can get every comfort, every joy in the big city, but there is something present here which joins them to this place, which does not allow them to leave. But one thing stabbed my heart. मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं एक बात को मानती हूँ कि इंसान पाकीज़ा था जब वो कदीम ज़माने में रहा करता था। इन लोगों को तो देखो जो वादी में रहते हैं, इनके पास आराम हर आराम हासिल कर सकते हैं बड़े शहर में, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं।
कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें यहाँ से जाने नहीं देती, लेकिन एक चीज़ मेरा दिल चीर के रख देती है। What is that? एंडी आस्क्ड। वो क्या चीज़ है? एंडी ने पूछा। द evil, how and from where it has started, how it had pierced the heart of the pure man, why it blinded the eyes of the pure man. People break the flowers from the garden to decorate their rooms and later they throw them away when those flowers fade. Why they break them? Why don't they leave them alone in the garden? शैतानियत वो कैसे शुरू हुई? कैसे शैतानियत ने उस पाकीज़ा इंसान के दिल में सरायत की? क्यों उसको उसने अंधा कर दिया? लोग फूल तोड़ते हैं बाग से ताकि वो अपने कमरों को सजा सकें, और बाद में जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो वो उन्हें फेंक देते हैं। तो लोग तोड़ते ही क्यों हैं? वो क्यों नहीं फूलों को छोड़ देते बागात के अंदर? Evil came in this world with the arrival of the first man. Evil was dark, so it hid in the shadow of that first man. It was there when the first man had arrived. शैतानियत इस दुनिया में पहले इंसान के साथ ही आ गई थी। शैतानियत स्याह थी तो वो पहले इंसान के साए में छुप कर दाखिल हो गई। वो उस वक्त भी मौजूद थी जब वो पहला आदमी इस कायनात पे आया था। It is still present when we are here, but why to think of evil when we have so many beautiful things in the world to look at? ये अभी भी मौजूद है जब हम यहाँ पे मौजूद हैं इस दुनिया में। तो हम क्यों शैतानियत के बारे में सोचें जब हमारे पास इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं दुनिया में देखने को? सच एज़ कौन सी चीज़ें? सच एज़ दिस प्लेस, those houses, these birds, the twilight, these clouds, this green grass and you, he said you softly. मिसाल के तौर पे ये जगह, वो घर, ये परिंदे, शिफक, ये बादल, ये सब्ज़ घास और आप। उसने आप आहिस्ता से कहा। What's the last thing you said? क्या ये आखिरी चीज़ आपने क्या कही? I said the fog. Yes, the fog. मैंने धुंध कहा, हाँ धुंध के बारे में कहा। Did you see how dense the fog was in the morning and now totally disappeared? आपने सुबह देखा कि कितनी गहरी थी धुंध और अब एक मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी है। Sorrows and troubles are also like fog. They come in our life without any warning, but they are of short duration. They disappear like the fog when the hopeful rays of the sun strike them, tear them apart. गम और तकलीफ़ हमारी ज़िंदगियों में आते हैं धुंध की तरह बग़ैर ख़तरे की इतला दिए, और वो गायब हो जाते हैं जब सूरज की उम्मीद की किरणें उनसे टकराती हैं, उन्हें चीर फाड़ देती हैं। Anyway, I'm going down to hear the songs of the bird, he said and he stood up. बहरहाल मैं नीचे जा रहा हूँ परिंदों के गाने सुनने के लिए, उसने कहा और फिर वो खड़ा हो गया। वेट एंडी, आई एम कमिंग विद यू। मेरा इंतज़ार करो एंडी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। एंड देन दे बोथ डिसेंड एंड लेफ्ट अ मेमोरी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। और फिर वो नीचे उतरे और उन्होंने एक याद छोड़ दी उस पहाड़ के ऊपर। A memory that was brighter than the stones which shine in the clear water during the sunlight. एक ऐसी याद जो साफ पानी में चमकते हुए पत्थरों से भी ज़्यादा चमकदार थी। Later on in our lives we live our life by remembering the memories of the past. और बाद में हमारी ज़िंदगी में हम अपने माजी की गुजारी हुई यादों को याद करके ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी के साथ अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला के चैप्टर 7 का इख्तिताम होता है।